गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स। ठीक, अध्याय एक का नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। देखिए, आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए प्रकाश क्या है। सबसे पहले बता दूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना मतलब देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर के हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश के क्या गुण हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रकाशिक माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। ठीक, पहला पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। देखिए पारदर्शी माध्यम क्या है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है या निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच हुआ, ठीक, वायु हुआ इत्यादि। और दूसरा आता है अपारदर्शी माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि दीवार हो गया, ठीक, और कोई लकड़ी या लोहा कुछ भी हो गया, इससे क्या है अपारदर्शी माध्यम के उदाहरण हैं। उसके बाद देखेंगे पारभाषक माध्यम। देखिए जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, जैसे धुंधला, कांच, ठीक, इत्यादि। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है किरणपुंज। देखिए किरणपुंज क्या है कि बता दूं कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। पुंज में से होता है समूह। ठीक, अब देखिए किरणपुंज के प्रकार। किरणपुंज जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। ठीक, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। ठीक, अभिसारी किरणपुंज क्या है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी किरणपुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर किरणपुंज। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। आप लोगों को मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। देखिए अपसारी किरणपुंज यहाँ है। देखिए प्रकाश की समस्त किरणें आ रही है, ठीक है, प्रकाश की समस्त किरणें आ रही है, एक ही बिंदु पर मिलती है तो इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और अपसारी में क्या होता है कि प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए एक बिंदु है, प्रकाश किरणें आ रही है, इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। और देखिए समांतर किरणपुंज क्या होता है कि प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। यहाँ जो है एक दूसरे के समांतर है, इसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है।